Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 फरवरी 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके ये इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा आप लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, बहुत सारे डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है पपुआ न्यू गिनिया को, कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, अच्छे से मैप में देखना और फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पे कुछ खास नहीं है बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। बात करी गई है कोविड-19 के केसेस के बारे में कि आज के टाइम पर इंडिया में कोविड-19 की क्या सिचुएशन है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर डेली बेसिस पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगभग यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम में 8,333 नए केसेस देखने को मिले हैं। और उसी तरीके से इंडिया पिछले 24 घंटे के अंदर इंडिया के अंदर 16,488 नए केसेस देखने को मिले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल से आप समझ सकते हो कि डेली बेसिस पे केसेस नए निकल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है केसेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल गया है। तो अभी इसके ऊपर आगे भी एक आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए, कैसे हम लोग चीज़ों को टैकल करेंगे। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है कि कोविड-19 की क्या सिचुएशन चल रही है आज के टाइम पर इंडिया में। ओके, उसके बाद आता है बराबर में एक आर्टिकल। यहाँ पर बात करी गई है पेंडेमिक ने जो है बच्चों का, आप कह सकते हो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पेंडेमिक की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, दो बच्चों की कहानी बताई गई है। तो यहाँ पर इसके पहले मैं आपको एक आर्टिकल से रिलेट कर सकता हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि सीएससी की रिपोर्ट आई थी, उसके द्वारा ये बताया गया था कि 375 जो मिलियन चिल्ड्रन है वो अफेक्ट हुए हैं इस पैंडमिक से, इस कोविड-19 की वजह से 375 मिलियन बच्चे अफेक्ट हुए हैं। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया इन्होंने, ठीक है, स्कूल छोड़ दिया है अपनी जो है सिचुएशन की वजह से। क्योंकि हुआ क्या है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे जो पुअर लोग थे वो और ज़्यादा पुअर हो चुके थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, तो इस आर्टिकल का बेसिकली मैं आपको रिलेट करना बता रहा था जो हमने पिछले कुछ दिन पहले पढ़ा था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देखोगे, ये भी हमारा आगे पेज नंबर 8 के ऊपर है, थोड़ा सा डिटेल में मैं फिलहाल यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बात करी गई है हॉस्पिटल जो है चार्ज कर सकता है 250 रुपये पर डोज कोविड-19 वैक्सीनेशन के। क्यों, किसके लिए, अभी आप लोगों को मालूम है 1 मार्च से क्या होगा, जो 60 एज वाले लोग हैं, 45 प्लस वाले जो एज वाले लोग हैं, इनके लिए हम कोविड-19 की वैक्सीन देना स्टार्ट करेंगे। और उसी के बेसिस पे बताया गया है कि उनसे जो देखो सरकारी जो भी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में काम करवाएगा वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ में काम होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है 250 रुपये पर डोज लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे एक आर्टिकल है नीचे जो कि हम डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल। तो ये वाला आर्टिकल किस पे बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर एक बॉडी है एनजीटी। ठीक है, इसे हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, कभी कभी न्यूज़ के अंदर आती है, तो इंपॉर्टेंट बॉडी भी है। इससे पहले क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले टाइम पे भी चांसेस है इससे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, जो एनजीटी बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने डीजीपी को डायरेक्ट किया। डीजीपी क्या है, दिल्ली जल बोर्ड। इसको डीजीपी से बोला है एनजीटी ने कि भाई जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करा जाता है, उसका एक्सट्रैक्शन करके पानी लिया जाता है गार्डनिंग पर्पज़ के लिए, उसको रोक दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस बॉडी का काम है, क्या काम है कि जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको टैकल करना, यानी कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये बॉडी। और दूसरी तरफ यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना।
एनजीटी का क्या वर्क है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं पेज नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पर भी हमारे लिए कोई आर्टिकल नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस करें। उसके बाद पेज नंबर 6 पर भी हमारे लिए पेज नंबर 6 पर आप देख पाओगे ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल अभी हमने पेज नंबर 1 पर डिस्कस किया कि भाई बच्चों की क्या हालत है इस पैंडमिक के दौरान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ये वाला आर्टिकल भी हमने अभी डिस्कस किया है कि कोविड-19 की क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर। तो काफ़ी सारे रिपीटेडली आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को मैंने कल के सुबह 5 बजे वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। काफ़ी हद तक आप रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया टॉय फेयर 2021 ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन करा गया है। उद्घाटन करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो सैटरडे में इसका उद्घाटन कर दिया गया। बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हम लोग टॉय के क्षेत्र में, जो खिलौने हैं उसके क्षेत्र में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, और इंडिया के पास पूरी पोटेंशियल है, पूरी एनर्जी है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर प्लास्टिक वाले खिलौने ज़्यादा अपनाए जाते हैं, और प्लास्टिक वाले खिलौने से क्या नुकसान है इसके ऊपर एक आगे आर्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो चाइना है, चाइनीज़ टॉयज़ वगैरह है, उसका ज़्यादा हम लोग आज के टाइम पर वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो सारे टॉयज़। ठीक है, तो इंडिया के जो टॉयज़ हैं वो काफ़ी हद तक पीछे छूट चुके हैं। इंडिया की जो ट्रेडिशनल टॉयज़ होते थे, तो उसके बेसिस में यहाँ पे बताया गया है कि पीएम ने टॉय फेयर 2021 को कंडक्ट करा, और उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि हम लोग अपने टॉय वाले एरियाज़ को, अपने टॉयज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और पीएम के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग टॉय की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, और यहाँ पे फोकस क्या करा जा रहा है, फोकस करा जा रहा है, पीएम ने यहाँ पे कॉल करी है ई मार्केटिंग चन्नापटना टॉयज़ के लिए। तो चन्नापटना टॉयज़ हैं एक टाइप के, ये आपको देख पाओगे इस तरीके के खिलौने हैं जिन पर वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल करा जाता है। तो इन टॉयज़ की ई मार्केटिंग करी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया। तो आपको इस आर्टिकल से क्या सीखने को मिला है कि आपको ये जानना है कि भाई टॉयज़, ठीक है, टॉयज़ जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को हम लोग एक हब भी बना सकते हैं। ठीक है, टॉय का। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे वही आर्टिकल जो कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर को लेकर अभी ये दोनों एग्री करे हैं, वही वाली सिचुएशन बताई गई है। चलो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ क्या सिचुएशन है। 2003 में, ध्यान से सुनना, 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ पर? एलओसी वाले एरिया पे, लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया पे। और यहाँ पर क्या हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में कोई भी, यहाँ पर आप कह सकते हो जो पीओके वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपस में इन दोनों के बीच में गोलियां वारियां नहीं चलेंगी। लेकिन ये जो सीज़ फायर है ये 2003 में साइन हुआ था। उसके बाद इतनी सारी सिचुएशन देखने को मिली, 2013, 18 और भी बहुत सारे साल ऐसे आए जहाँ पर ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था इसका बार बार वायलेशन देखने को मिला, इसका बार बार हनन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बताना है कि अभी जो हाल ही में क्या हुआ है, अभी परसों तरसों की बात है, जो इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज हैं। ठीक है, डीजीएमओ कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, भाई काफ़ी देर तक बातचीत हुई है और डिसाइड हो गया है कि भाई अब क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान जो ये एग्रीमेंट है इसको फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फायरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बेसिकली बोला जा रहा है, ये तो हर बार की कहानी है, पहले भी ऐसे हो चुका है। साल 2013 में आप देख पाओगे ऐसी ही बात करी गई थी, एकदम सिमिलर डिसीजन लिया गया था डीजीएमओ के द्वारा कि अब फायरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई। उसी तरीके से साल 2018 के अंदर भी ऐसे ही यहाँ पर सिमिलर हॉटलाइन कन्वर्सेशन करा गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने सिचुएशन देखने को मिली है। 2004 में, 2014 में, ये सभी ईयर्स में यहाँ पर ये सीज़ फायर का वॉयलेशन हुआ है। तो क्या गारंटी है कि अब इस सीज़ फायर का वॉयलेशन नहीं होगा? ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पर अभी भी हम लोग पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये देख पाओगे, अगेन ये इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक है, बात करी गई है। यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? ओनस ऑन इंडिया फॉर प्रोग्रेस इन रिलेशन। अगर यहाँ पे जो रिलेशन में प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, इस पे जो ओनर्स यानी भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर ये इसका भार पड़ जाता है। देखो अब यहाँ पर आप देखो, अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया कि अभी भी हम लोग बिलीव नहीं कर सकते इस सीज़ फायर एग्रीमेंट के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला आर्टिकल देखो, यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? आई वेलकम रिस्टोरेशन ऑफ द सीज़ फायर, यानी जो ये सीज़ फायर का एग्रीमेंट 2003 के अंदर करा गया था, इसका बार बार वायलेशन हो रहा था, तो वापस से इसको एग्रीमेंट ले आया जाएगा।
यानी आपस में आप फायरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसका ओनर्स है, अब यहाँ पे कह सकते हो, वो पूरा का पूरा इंडिया पे होगा। इसका जो भार है वो इंडिया पे होगा। इंडिया को अपनी तरफ से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, बोला ये जा रहा है इंडिया को अपनी तरफ से स्टेप उठाने पड़ेंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। और साथ ही साथ आप कह सकते हो यहाँ पर जो कश्मीरी पीपल हैं, इन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाई दिया कि भाई जो कश्मीरी लोगों के राइट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा इंडिया को। यानी एक तरीके से वापस से आप कह सकते हो ना, सुधरने वाली चीज़ नहीं है, तो वापस से इन्होंने क्या करा, कश्मीर वाला मुद्दा उठा दिया इसके अंदर भी। ठीक है, तो वही बात है कि हम लोग एक तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने पहला आर्टिकल पढ़ा, दूसरे का आर्टिकल को इसी से रिलेट कर दिया, तीसरा आर्टिकल आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखते हुए जो आर्मी है, आर्मी के जो नॉर्थन कमांडर है हमारे, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, इन्होंने तो सैटरडे में ये बोल दिया कि भाई जो एंटी टेरर ऑपरेशंस है वो लगातार जारी होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात सुनकर कि हाँ भाई सीज फायर एग्रीमेंट हो जाएगा, अब कोई गोली नहीं चलेगी, तो इसको देखते हुए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ पर स्ट्रिक्टली जैसे चीज़ें चल रही थी बिल्कुल वैसी चलेंगी, स्ट्रिक्टली जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर, जितने भी रूल्स हैं उनका पालन होगा, और जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, ऐसा आर्मी ने बोल दिया है। क्योंकि भाई हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 8 की तरफ आएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। बात करी जा रही है स्नो लेपर्ड के बारे में। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो स्नो लेपर्ड है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे जा रहे हैं, और इनको हमने एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तो इसको हमारा प्रोटेक्ट करने का काम बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये एल्यूसिव मतलब कभी कभी दिखाई देने वाले ये स्नो लेपर्ड, जो कि बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है हिमाचल के अंदर इनकी जो है पॉपुलेशन वगैरह काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, और इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर डाल दिया गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश आप देखोगे यहाँ पर मेनली बोला जा रहा है 73 स्नो लेपर्ड्स हैं। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम क्या दे रखा है, पैंथेरा उनकिया। तो ये 73 हैं, 73 हैं। एक रीसेंट स्टडी हुई थी उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया 73 स्नो लेपर्ड्स बचे हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। ठीक है, और जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनको एक इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज़ के अंदर डाल दिया गया है, कि मतलब ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक इसी तरीके की स्टडी हुई थी स्नो लेपर्ड पर, और ये स्टडी यहाँ पर करी गई है हिमाचल प्रदेश के जो भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर करी गई ये स्टडीज़, और बताया गया कि आज के टाइम पर भी एक गैस बताया जा रहा है, यानी कि पक्का डेटा नहीं है, गैस करके बताया जा रहा है कि भाई पहले तो देखो डिटेक्ट कर लिए गए थे 44 तो स्नो लेपर्ड को डिटेक्ट कर लिया गया था 187 ओकेजन से, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी यहाँ पर हमारे पास जो है 44 का तो पक्का डेटा है, लेकिन 73 जो है एक रियली एस्टिमेटेड है, यानी कि मतलब विश्वास कर सकते हैं हाँ भाई 73 तो स्नो लेपर्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या सिचुएशन है। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड का हैबिटेट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर हम लोगों को ग्रेटर में देखने को मिलता है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, और साथ ही साथ किन्नौर, तो इन दोनों जगह पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ऊपर वाले रीजन में पड़ते हैं, जैसे शिमला, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा, यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में है कि जो ये बिग कैट्स हैं ये स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरे में पहुँच चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे ये मैंने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर आपको बताया था, बात करी गई है कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डोज के बारे में। तो जो आप कह सकते हो वैक्सीन की डोज है इसके लिए सेट कर दिया गया है एक अमाउंट 250 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। हम लोगों ने पहले फोकस किया किसके ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर। नाउ हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि 1 मार्च से जिनकी उम्र 60 साल है या फिर 45 प्लस है तो उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो जो ये कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डोज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 250 रुपये रख दी गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट फैसिलिटी से ये वैक्सीनेशन लेगा उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था आर्टिकल। उसके बाद ये वाला आर्टिकल मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर रखा है कि भाई इंडिया जो है एक आईटी रूल्स लेकर आ चुका है, नया रूल लेकर आ चुका है सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये आगे एक आर्टिकल है, मैं आपकी वहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज है संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, साइंस एंड टेक की न्यूज़ आती है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कुछ खास आर्टिकल नहीं है, बट बात करी गई है इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट किया है कि जो बॉर्डर की फेंसिंग है, ये जो बॉर्डर बनाया जाता है, ठीक है, फेंसिंग क्या होती है, बेसिकली बॉर्डर बनाना, ठीक है, दीवार उठाना। तो जो इंडिया और बांग्लादेश ने इन्होंने दोनों ने एग्री किया है कि जो बॉर्डर की फेंसिंग है उसको स्पीड अप करेंगे। और साथ ही साथ दोनों साइड के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ कि देखो होता क्या है ना, कि इंडिया की जो करेंसी नोट्स हैं, यानी इंडिया के जो नोट है उसका स्मगलिंग बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, फेक नोट बहुत ज़्यादा स्मगल करे जाते हैं इधर से उधर। तो वो फेक नोट भी काफ़ी हद तक यहाँ पे क्या कर जाएंगे, इंडिया और बांग्लादेश मिलकर कॉपरेशन कर रहे हैं कि जो ये फेक नोट का स्मगलिंग देखने को मिलती है वो इसको पूरी तरह से रोक सकें, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर फेंसिंग है वो बढ़ाई जा रही है और काम जो है तेजी से बढ़ा दिया गया है। नाउ पेज नंबर 9 की तरफ आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोग ये देख पाओगे, ये वाला आर्टिकल बेसिकली क्या है कि जो सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर लगा दिए गए हैं सैंक्शंस। और वो सैंक्शंस किसने लगाए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस सऊदी अरेबिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर सऊदी अरेबिया से रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर जो बाइडन से सऊदी अरेबिया के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और आज के टाइम पर ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बुरे होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि यूएस के प्रेसिडेंट ने जो है जो वहाँ के आप कह सकते हो क्राउन है, वहाँ के कौन है, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इसके ऊपर अभी सैंक्शंस नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं कि भाई यहाँ पर जो है इनका काम वगैरह पड़ता है, इनका वीज़ा वगैरह बैन नहीं किया गया है क्योंकि इनका काम वगैरह पड़ता है, इनको जाना वगैरह पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इनका थोड़ा काम पड़ जाता है, ये यूज़फुल पर्सन है तो इस वजह से इसके ऊपर नहीं लगाया है। बाकी बहुत सारे लोगों के ऊपर वहाँ पर आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि जो पूरा सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। दूसरी तरफ यहाँ पर जमाल खशोगी का नाम आया है। जमाल खशोगी क्या है कि एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जो कि सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में आर्टिकल लिखा करते थे, ये कहाँ पर रहते थे, टर्की पर रहते थे। अब इसको क्या करा, जमाल खशोगी को मरवा दिया गया, किसके द्वारा, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो हमारे जो बाइडन है वो और ज़्यादा चढ़ गए, तो उन्होंने काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह लगा दिए इसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया जो जर्नलिस्ट का मर्डर करवाया गया है उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि जो बाइडन ने क्या करे हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं सऊदी अरेबिया पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है। म्यांमार के बारे में आप लोगों को मालूम है, वहाँ पर तख्ता पलट देखने को मिला है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल आ चुका है, वहाँ की डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी चलती थी वो पॉलिटिकल पार्टी भी अब वहाँ पर नहीं है। तो उसके बेसिस पे आप देख पाओगे म्यांमार के अंदर सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर निकल कर। आप देख पाओगे यहाँ पे पिक्चर देखोगे, म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हालत आज के टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरत है हमें इसको पूरी तरह से कवर करने की ना। उसके बाद इस वाले आर्टिकल को हमने कल ही पढ़ा था कि जो यूएस ने उसने एयर स्ट्राइक कर दी है, ठीक है, सीरिया के अंदर। तो सीरिया के अंदर एक ईरान बेस्ड एक ग्रुप था, तो वहाँ पर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वार्निंग दी है ईरान को, ऐसा हमारे जो बाइडन बोल रहे हैं, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, छोड़ो इसको। आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम लोग कुछ आर्टिकल्स कवर करेंगे, 2-4 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये आर्टिकल बोला था जब हमने टॉय वाला आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने अभी आप लोगों को बोला था इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है आगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पब्लिशमेंट में एक आर्टिकल निकल कर आया है, जो बच्चे प्लास्टिक के टॉयज से खेलते हैं। आप लोग देख पाओगे प्लास्टिक के टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के टाइम पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वो जो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं उसके अंदर 419 केमिकल मिलते हैं, ठीक है, 419 केमिकल्स देखने को मिलते हैं और उसमें से 126 जो केमिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और बच्चा जो है यहाँ पर आप देखते हो टॉय से खेलता है, उसको मुंह में भी डाल लेता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बेसिकली केमिकल का कंसर्न बताया गया है, ये टॉयज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये केमिकल देखने को मिलता है। ये एक स्टडी पब्लिश करी गई है, कहाँ पर, एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं यही बताना चाहता था। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करी गई है, इज़ इंडिया विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वेव। क्या यहाँ पर इंडिया के अंदर सेकेंड वेव आने वाला है कोविड-19 केसेस का, या फिर ये शुरुआत है? तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केसेस जब वेव होता है वो इकट्ठे
अब लाखों में केसेस निकल रहे हैं, खूब सारे केसेस निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके केसेस निकल रहे हैं। हालांकि हाँ, आप कह सकते हो केसेस थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टाइम पे। आप देखोगे कि कोविड-19 के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। फोकस में कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अकेला काफ़ी तेज़ी से केसेस के अंदर ग्रो हो रहा है, वहाँ पर कोविड के केसेस लगातार ग्रो हो रहे हैं। और आप देख पाओगे लगभग ये बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो राइज देखने को मिला है कोविड-19 के केसेस में, क्या ये एक सेकेंड वेव है इंडिया के अंदर? तो बात करी जा रही है नो, ठीक है, नो। इंक्रीज इन डेली केसेस इज ओनली अ स्पाइक, यानी कि अगर डेली बेसिस पे ये केस निकल रहे हैं तो उसको हम स्पाइक कहते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम स्पाइक कहते हैं। सेकंड वेव, जो वेव होती है, इकट्ठे ढेर सारे केसेस अगर निकलते हैं तो उसको हम लोग वेव कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी वो वेव वाली सिचुएशन नहीं आई है, थोड़ा थोड़े यहाँ पर थोड़े थोड़े केसेस निकल रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये वाला देख पाओगे, बात करी गई है कोविड-19 कैन बी ट्रांसमिटेड वाया लंग ट्रांसप्लांट। देखो हुआ क्या है, एक पेशेंट था और उसकी डेथ हो गई थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन उसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी। टेस्टिंग में उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव निकला था, लेकिन तो क्या करा, उसका जो लंग है ट्रांसप्लांट कर दिया, उसका जो लंग निकाल कर दूसरी जगह पर लगाया गया, दूसरे पेशेंट के लिए, ठीक है, दूसरे मरीज को लगाया गया। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो लंग है उसमें उसकी वजह से, यानी कि कोविड-19 की जो रिपोर्ट थी उसकी वो नेगेटिव थी, उसको कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन फिर भी ये कोविड-19 ट्रांसमिट हो गया थ्रू द लंग ट्रांसप्लांट। यानी कि एक पेशेंट था, मैंने आपको बताया पेशेंट है, इसकी डेथ हो गई कोविड की वजह से, और इसकी जब रिपोर्ट वगैरह चेक करी गई तो कोविड-19 इसको नहीं था, और फिर इसका जो लंग है वो निकाल कर एक दूसरे मरीज़ के अंदर ट्रांसप्लांट कर गया, दूसरे मरीज़ के अंदर लगाया गया, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरे मरीज़ के अंदर लगाया गया तो वो जो आप कह सकते हो कोविड-19 वो भी ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। और तो उसी को लेकर बताया गया कि हाँ, एक न्यू स्टडी है, कोविड-19 जो है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वो ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद नया एक आर्टिकल आप लोगों को ये भी दिखेगा, ये भी वो जो हमने अभी आर्टिकल कवर किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपको मालूम होना चाहिए। देखो साइंस एंड टेक पे हर संडे में एक दो ही आर्टिकल जो आते हैं इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हो गया, ये काफ़ी अच्छा है। बात करी गई है न्यू लाइट ऑन राइज ऑफ मैमल्स। अब जो मैमल्स हैं वो कब यहाँ पर आना पैदा, मतलब कब स्टार्ट हुआ था मैमल का ज़माना, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैमल्स को आप लोग समझ गए होंगे क्या होते हैं, तो उनका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो एंसेस्टर हैं ऑल प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट्स क्या होते हैं, बेसिकली आप देख पाओगे जो कि मंकी वगैरह होते हैं, मंकी एप वगैरह होते हैं, तो ये सब इनके लोगों का ओरिजिन कब हुआ था, ये कब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे दुनिया में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। जो एंसेस्टर्स हैं, बोला यहाँ पे ये जा रहा है, डायनासोर जब चल रहे थे, डायनासोर के साइड बाय साइड एंसेस्टर ने भी ग्रो करना स्टार्ट कर लिया था, यानी जो प्राइमेट्स हैं इनके एंसेस्टर ने। प्राइमेट्स मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मंकी हो गए, एप हो गए, लेमुर जिसे बोलते हैं, ये सारे जो जानवर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करी जा रही है अर्लीस्ट नॉन फॉसिल एविडेंस ऑफ प्राइमेट्स, यानी कि इनके फॉसिल्स देखने को मिले हैं, और वो कब देखने को मिले हैं, लगभग बोला जा रहा है 66 मिलियन ईयर्स अगो। और उससे पहले उस टाइम, वो टाइम कब था जब डायनासोर हमारे समाप्त हो रहे थे, डायनासोर ख़त्म हो रहे थे, तो उसके बेसिस पे तभी हम लोगों ने देखा है कि जो ये मैमल्स हैं तभी से राइज हुए हैं, और तभी से इनका आप कह सकते हो ये आना स्टार्ट हुए हैं इस अर्थ के ऊपर। उसके बाद बात करी गई है एंशिएंट एंड मैमल्स के बारे में, तो एक स्टडी पब्लिश करी गई थी जर्नल रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस के अंदर, कि भाई जो एंशिएंट मैमल्स हैं ये एक छोटी बॉडी के हुआ करते थे पहले, यानी कि जो मंकी, एप और लेमुर, ये सारे जो जानवर हैं, ठीक है, तो ये छोटी बॉडी का हुआ करते थे, और जो है इनकी एक स्पेशल डाइट हुआ करती थी, इंसेक्ट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, या फिर जो अलग अलग स्पीशीज़ होती छोटी मोटी वो प्रजातियाँ खा लेते थे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे जैसे डायनासोर ख़त्म हो रहे थे तभी जो है इनका ऑरिजिन स्टार्ट हो गया था, तभी ये आना स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये प्राइमेट कौन से होते हैं, लेमुर, मंकी, एप वगैरह जो भी हो गए, ये इन्होंने स्टार्ट हो दिया था, इनका आप कह सकते हो इनका ओरिजिन शुरू हो गया था जब डायनासोर खत्म हो रहे थे एक तरीके से, या फिर डायनासोर के साइड बाय साइड इनका ओरिजिन स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कब से मैमल्स आना स्टार्ट हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पेज नंबर 11 के ऊपर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे बात करा गया सुपर स्प्रेडर और राइज इन कोविड-19 केसेस। बेसिकली यहाँ पर स्टडी ये बताती है जो कोविड-19 के केसेस आज के टाइम पर लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे का एकमात्र रीज़न सुपर स्प्रेडर।
सुपर स्प्रेडर कौन होते हैं? जैसे सब्जी वाले हो गए, सब्जी वाले को अगर है तो वो तेज़ी से पूरे सोसाइटी के अंदर फैला देगा। दूध वाले हो गए, तो ये जो सुपर स्प्रेडर हैं इनकी वजह से कोविड-19 के केसेस हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एकमात्र यहाँ पर ये स्टडी के द्वारा बताया गया। कैसे कंट्रोल करेंगे उसके लिए यहाँ पे बताया गया है वैक्सीनेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और वैक्सीनेशन के लिए हम सेंटर्स को थोड़े और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा सेंटर होंगे, वैक्सीनेशन ज़्यादा लगाई जाएगी और उसकी वजह से हम लोग केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट न्यूज़ के अंदर है काफ़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्लेन है जिसका नाम है बोइंग 777। अब इसका इंजन फेल हो गया और ये प्लेन उड़ ही रहा था, ये 22 फरवरी की बात है, ये उड़ा ही था और इसका जो है इंजन टूट के गिर गया नीचे। और ये प्लेन जा रहा था डेनवर से, ठीक है। तो इसका आप कह सकते हो इंजन टूट के जब नीचे गिर गया और इसके 25 मिनट बाद इसको अच्छी तरीके से आप कह सकते हो लैंड करा दिया गया, यानी किसी की डेथ नहीं हुई। और अगर आप विश्वास नहीं करोगे, इसके अंदर 200 पैसेंजर थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, तो उसके बाद भी अच्छा है कि हाँ यहाँ पे किसी की जान नहीं गई। तो उसी के बारे में बताया गया है ये इंजन फेलियर का सिचुएशन, कि अब यहाँ पर इंजन फेल के बारे में बताया गया। क्या ऐसी कंट्री में पहली बार सिचुएशन देखने को मिली है? तो ऐसा नहीं है, ये प्लेन्स के इंजन फेल बहुत पहले से होते हुए आ रहे हैं। 2018 के अंदर एक इंजन फेल हुआ था, 2017, 2010 और 2010 के अंदर तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हुई थी जब वहाँ पर इंजन फेल हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली बोला गया है क्या हम लोग स्टेप उठा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात बोली गई कि भाई जो मैं अभी आपको बताऊँ, जो 21 फरवरी को इंसिडेंट हुआ है ना, ये जो इनका प्लेन था वो 26 साल पुराना था भाई। 26 साल से इन्होंने वो प्लेन नहीं बदला, तो ऑब्वियस ही बात है ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे बताया गया कि भाई अगर उड़ान भरने से पहले उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाए अच्छी तरीके से। अगर प्लेन ज़्यादा इतना पुराना है तो उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाए, अच्छी तरीके से देख लिया जाए क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, जिससे कि लोगों की जान को खतरा तो ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये वाला आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। बात करी गई है नया रूल लाया गया सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। बेसिकली यहाँ पर क्या बात करी गई है, तो ये नया रूल आप लोगों को मालूम है इसका नाम क्या है? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसका नाम है ये। तो ये बेसिकली लाया गया है कि भाई जो सोशल मीडिया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इसको गवर्नमेंट हमारी मॉनिटर कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है जो कि सोशल मीडिया, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है, ठीक है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सब ट्रेंड होने लगता है। तो ट्विटर पर आप लोग देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि इन सोशल मीडियाज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ। अगर कोई बंदा फेक न्यूज़ फैला रहा है इन चीज़ों के ऊपर तो उस फेक न्यूज़ वाले बंदे का अकाउंट बैन कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन पे ज़्यादातर सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? ओवर द टॉप, यानी कि आप देख पाओगे जैसे कि हमारे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, तो वो सब हो गए, तो उनके ऊपर ज़्यादातर सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये नया रूल लाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं आज का हम अपने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का समाप्त, और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके, तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।